सहयोग ध्यान केंद्र की ओर से आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और आप सभी विद्यार्थी बच्चों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ द अर्लियर सेशन। पिछले सेशन में हमने अपने अंदर की सूक्ष्म उन 3 मुख्य नाड़ियों के बारे में और पहले 3 ऊर्जा केंद्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम जानेंगे बंधन के बारे में, लेकिन उससे पहले जिन्होंने इस सहज विज्ञान का आविष्कार किया और यह अनुपम और महानतम ज्ञान जिन्होंने हमें दिया, उनसे आपका परिचय कराते हैं। लविंगली वर्ल्ड वाइड पीपल कॉल हर होलीनेस श्री माता जी। प्यार से उन्हें श्री माता जी करके हम सभी संबोधित करते हैं। दिस मेडिटेशन टेक्निक वॉज invented and introduced by Dr. Nirmala Devi Srivastav on 5th May 1970 at Nargol Beach in Gujarat. डॉक्टर निर्मला देवी श्रीवास्तव, इनका जन्म 21 मार्च 1923 को मध्य भारत के छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। शी वॉज द स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन एंड साइकोलॉजी। लाहौर मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और वे बचपन से ही महात्मा गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी रही और उनका एक ही उद्देश्य था, पूरे विश्व में शांति और एकता लाना। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया और इस सहज विज्ञान का पूरे विश्व में प्रचार किया। इस मेडिटेशन टेक्निक को आज विश्व के बहुत से लोगों ने अपनाया है और आज कई देशों में इस सहयोग ध्यान के तकनीक के द्वारा लोगों ने अपने अंदर की शक्तियों को, छुपी हुई क्षमताओं को प्राप्त कर अपने जीवन में कई उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल कर एक निरोगी एवं स्वस्थ जीवन का आनंद उठा रहे हैं। उनके इस महानतम और अनुपम कार्य के लिए कई देशों में, विदेशों में उन्हें कई पुरस्कारों से श्री माता जी के इस कार्य की सराहना की गई। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। फिर 2001 में वे एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्हें भारत सरकार के द्वारा मानव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार के द्वारा दिया हुआ ये सबसे ऊंचा और माननीय पुरस्कार था। शी वॉज ट्वाइस नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज। श्री माता जी ने कई स्वयंसेवी संगठन और हेल्थ रिसर्च सेंटर का निर्माण किया। उन्होंने शुरुआत से ही ये बताया कि अगर बच्चे और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के लाइफ में, टीचर्स के लाइफ में किस तरह से ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। अगर बच्चे ये मेडिटेशन करते हैं और उसके बाद वे अगर पढ़ाई करते हैं तो वे अपने अटेंशन को स्टेबल करने में, फोकस करने में सफल हो जाते हैं। और ये देखते हुए श्री माता जी ने धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश में है, जयपुर जो राजस्थान में है और रोम जो इटली में है, यहाँ पर सहयोगा के स्कूल स्टार्ट किए। यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे पढ़ने आते हैं विदेशों से, फॉरेन कंट्रीज से। और यहाँ पर इस मेडिटेशन टेक्निक के साथ साथ पढ़ाई में पर भी फोकस किया जाता है और एकेडमिक करिकुलम के साथ साथ इस मेडिटेशन टेक्निक के थ्रू भारतीय लाइफस्टाइल और भारतीय संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है। यहाँ से पढ़कर जो बच्चे पास होकर बाहर गए हैं, आज वे काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। और अगर आप उन्हें देखें तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो आप बाकी बच्चों से काफ़ी अधिक पाएंगे, ज़्यादा पाएंगे। साथ ही इनमें आप विनम्रता का गुण भी बहुत अच्छे से देख पाएंगे। आज ये सभी बच्चे इसी सहज विज्ञान की जानकारी का प्रचार करने में भी जुटे हुए हैं। आइए अब हम सब अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा भाग है, बंधन। अब बंधन मीन्स सिक्योरिटी, मीन्स प्रोटेक्शन शील्ड, मीन्स सुरक्षा कवच। तो एक गोलाकार औरा, एक ऊर्जा परिधि जो हम अपने चारों ओर बनाते हैं और इसे हम बंधन कहते हैं।
ये जो ऑरा होता है, हर किसी का, हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर ऑरा होता है, मीन्स ऊर्जा परिधि, जिसे मेडिकल साइंस में ऑरा कहते हैं। अब हर एक व्यक्ति में ऊर्जा अलग होती है, क्योंकि हर किसी का स्वभाव और विचार अलग होते हैं। अब ये ऑरा कैसा दिखता है, कैसा होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा कि महान ऐतिहासिक पुरुषों की और संतों की फोटोग्राफ अगर आपने देखी होगी, तो उसके इर्द गिर्द आपने प्रकाश में उजाला देखा होगा। वो उनका पर्टिकुलर ऑरा होता है। वैसे ही अलग अलग विचारों वाले व्यक्तियों का और अलग अलग ऑरा होता है। जो क्योंकि उनके स्वभाव और विचार अलग होते हैं, तो उनका ऑरा भी उसी की तरह होता है। जैसे कि अगर कोई परिचित व्यक्ति हमारे पास हो, तो हम पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे कि हमारी माँ, जब वे हमारे पास होती है, साथ होती है, तो हम अपने आप को पूरी तरह से निश्चिंत, पूरी तरह से सिक्योर और आनंद की स्थिति में सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा परिधि होती है, जो ऑरा होता है, उससे हम परिचित होते हैं। इसलिए हमें बंधन लेना आवश्यक है। उसी तरह से उसी के ऑपोजिट अगर कोई अपरिचित व्यक्ति हमारे आसपास होता है, तो हम अपने आप को अस्वस्थ महसूस करने लगते हैं, हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है और हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं। इसीलिए बंधन लेना ज़रूरी हो जाता है। अब आप देखेंगे कि इस बंधन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, हमारे हाथों से बहने वाले और हमारे तालु भाग से बहने वाली जो ऊर्जा है, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम अनुभव करते हैं, इसी की उपयोग से, इसी ऊर्जा के इस्तेमाल से हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट करना होता है। और ये जो ऊर्जा है, ये ध्यान के दौरान, जब हम मेडिटेशन करते हैं, उस दौरान हमारे अंदर सेव होती है और हमारे ऊर्जा केंद्रों में, हमारे चैनल्स में, और इसी ऊर्जा की इस्तेमाल को से हमें अपना प्रोग्रेस करना पड़ता है। जैसे कि स्टडीज़ के लिए, करियर डेवलपमेंट के लिए, हमें एक डायनामिक पर्सनालिटी बनाने के लिए, तो हमें सिक्योरिटी देना, प्रोटेक्शन शील्ड देना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके स्कूल की, तो आपके स्कूल के आसपास एक कंपाउंड वॉल बनी हुई है, फिर उसके बाहर एक मेन गेट है, फिर वॉचमैन भी है। क्यों ये व्यवस्था की हुई है? क्योंकि सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। देखिए, आपके स्कूल में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, फिर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। अब वी नीड टू कीप इट प्रॉपरली। सो आप बच्चे भी होते हो स्कूल में, तो हर एक की सुरक्षा के लिए हमें सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन शील्ड देना, प्रोटेक्शन देना ज़रूरी हो जाता है। आइए जानते हैं बंधन क्यों ज़रूरी है। तो बंधन जब हम लेते हैं, तो हम बहुत जल्दी संतुलित अवस्था में आ जाते हैं और हमारे ऊर्जा केंद्रों को भी सुरक्षा मिलती है। साथ ही हमारे मन में आने वाले जो अनावश्यक विचार होते हैं, जैसे कि नेगेटिव थॉट्स, ये भी बंद हो जाते हैं और हमारा जो अटेंशन है, वो पूरी तरह से स्टेबल होकर, और हमारा मन भी स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। वी आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट बेटर इन आवर स्टडीज़। आइए अब जानते हैं कि बंधन कब कब लेना है। तो सवेरे सुबह ध्यान से पहले और ध्यान के बाद में हमें बंधन लेना होता है। पढ़ाई करने से पहले अगर हम बंधन लेते हैं, तो हम प्रॉपर वे में और बेटर फोकस्ड होकर अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से रजिस्टर कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म इन आवर मेमोरी और माइंड। सोने से पूर्व बंधन लेने से हमें नींद अच्छी आती है और हमें बुरे सपने भी नहीं आते। सुबह ध्यान के पहले अगर हम बंधन लेते हैं, तो हम सारा दिन फ्रेश और तरोताज़ा होते हैं। घर से बाहर जाने से पहले हमें बंधन लेना होता है, जिससे कि कोई भी नकारात्मकता का या नेगेटिव फोर्सेस का प्रभाव हम पर ना हो। एग्ज़ाम्स को जाने से पूर्व भी हमें बंधन लेना होता है। आइए अब हम बढ़ते हैं कि बंधन किस तरह से लेना है। तो देखिए, अब हमारा जो बायां हाथ है, उसको हम
सबसे पहले जो अपना पहला ऊर्जा केंद्र है उसके सामने इस तरह से रखेंगे और हमारा जो दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, उसको अंदर बाहर करते हुए हम पहले इसको इस तरह से इसके इर्द गिर्द घुमाएंगे। फर्स्ट हमारा मूलाधार, द नेक्स्ट इज स्वादिष्ठान। इस तरह से मेरी तरफ देखिएगा, ये हमारा जो बायां हाथ है ये कांस्टेंट रहेगा। अब सेकंड हो गया, थर्ड हमारा नाभि है, उसके वहाँ पे हम इस तरह से दाहिने हाथ से गोलाकार करेंगे। फिर हम अनहत या हृदय की तरफ आएंगे, फिर हम विशुद्धि की तरफ आएंगे, यहाँ पे गोल घुमाएंगे। फिर हमारा जो छठा है जिसे हम आज्ञा कहते हैं, और फिर सहस्त्रार के ऊपर थोड़ा सा हमें पीछे की ओर सिर को लेके जाना है और इस तरह से हमें एक गांठ कर देनी है। सेकेंड टाइम हम फिर से अपने मूलाधार के पास में बाएं हाथ को कांस्टेंट रखते हुए अपना दाहिना हाथ धीरे धीरे हम गोलाकार घुमाते हुए फर्स्ट, सेकेंड स्वादिष्ठान, थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ वन, देन सिक्स्थ, और फिर सहस्त्रार पे आकर अपने सिर को थोड़ा सा पीछे करते हुए एक, और यहाँ पर हमें 2 बार इस तरह से गांठें लेनी है। फिर हम नीचे ले आएंगे हाथों को। अब यहाँ पर हम अपना फिर से बायां हाथ कांस्टेंट रखेंगे और अंदर बाहर करते हुए फर्स्ट मूलाधार, देन सेकेंड स्वादिष्ठान, देन थर्ड नाभि, देन अनहत, देन हमारी विशुद्धि फिफ्थ हमारा सेंटर, देन आज्ञा, एंड देन हमारा यहाँ पे पीछे की ओर सर को करते हुए एक, ये 2 और ये 3, इस तरह से हमें गांठें करनी है। अब हम सुरक्षा कवच हमें बनाना है, तो हम अपना बायां हाथ इस तरह से रखेंगे जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं वैसे, और दाहिने हाथ बराबर हमारे घुटने की तरफ से, घुटने के यहाँ से लेते हुए इस तरह से हमारे सहस्त्रार के ऊपर, सहस्त्रार चक्र से ऊपर से लाते हुए इस तरफ राइट हैंड साइड लाएंगे। अब राइट हैंड साइड से फिर से उठाते हुए जब हम लाएंगे धीरे धीरे, तो हमें घुटने की तरफ लाते हुए यहाँ पे ये एक हो गया, इस तरह से हमें 7 लेने हैं। फिर हम ले जाएंगे इसे, फिर हम लाएंगे यहाँ पर, फिर हम दाहिने हाथ को धीरे 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 सहस्त्रार से ऊपर से लाते हुए हम यहाँ पर इसे इस तरह डालेंगे। ये हो गए 2। अब फिर से हमें 3, ये 4, 5, 6 और ये 7। इस तरह से हमारा ये सुरक्षा कवच बन जाएगा। तो अब हम ध्यान की शुरुआत करने से पहले हम लोग पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आज की जो स्टेप्स हैं वो जान लेते हैं। तो वो स्टेप्स इस तरह से रहेंगी आज की। तो बायां हाथ हम इस तरह से गोद में रखेंगे और हमारा जो राइट हैंड है, दाहिना जो हाथ है हमारा, वो हम पृथ्वी तत्व पर, भूमि तत्व पर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर जो भी प्रार्थनाएं आपको बताई जाएगी वो प्रार्थना आपने मन ही मन दोहरानी है। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम आपसे कहेंगे कि अब दाहिना हाथ गोद में ले लीजिए। नेक्स्ट स्टेप विल बी, हम अपना ये जो बायां हाथ है वो इस तरह से आकाश की ओर करेंगे और यहाँ पर जो प्रार्थना आपको बताई जाएगी वो प्रार्थना आपने मन में दोहरानी है। इस स्टेप के बाद हम दोनों हाथों को गोद में इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हम आपको एक प्रार्थना बताएंगे, वो प्रार्थना आपने मन में बोलनी है। उसके बाद आपने अपना राइट हैंड का जो पाम का हिस्सा है वो बराबर हम अपनी तालू भाग पर यानी सहस्त्रार चक्र पर रखेंगे। उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पर अपनी घड़ी की दिशा में अपनी तालू की त्वचा को घुमाते हुए इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे जो प्रार्थना आपको बताई जाएगी उस वक्त आपने ये प्रार्थना बोलनी है। ठीक है। फिर उसके बाद इस हाथ को हम गोद में ले लेंगे और ध्यान की अवस्था में एक 5 to 10 मिनट्स बैठेंगे। ठीक है बच्चों,
आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये मेडिटेशन के जो स्टेप्स हमें करने हैं ये हमें आंखें बंद करके करने हैं। तो हमने बंधन ले लिया है, तो चलिए हम आंखें बंद करते हैं और थोड़ा अपनी सांसों की ओर दृष्टि करते हुए, यानी कि मन ही मन अपने जो हमारी लय है सांसों की उस तरफ ध्यान देते हुए श्वास को गहरी श्वास लेना है और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ना है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, आंखें बंद रखनी है। जब हम आपसे कहेंगे अब आंखें खोलिए, तभी आपने आंखें खोलनी है। तो दाहिना हाथ हम भूमि तत्व पर रखेंगे, बायां हाथ वहीं पे रहेगा हमारे गोद में, और यहाँ पे मन में प्रार्थना ये करेंगे, श्री माता जी कृपा करके आप हमारी बाई नाड़ी पर जो भी असंतुलन है उसे पृथ्वी तत्व में निकाल लीजिए। कृपया हमारी इस बाई नाड़ी को आप संतुलित कर दीजिए। हमें अपना संपूर्ण जो अटेंशन है वो अपने तालू भाग पर, बाएं हाथ की उंगलियों पर, उंगलियों के छोरों पर, और जो हमारा दाहिना हाथ हमें पृथ्वी तत्व पे रखा हुआ है उसके बीच के हिस्से से कुछ जाते हुए हमें पृथ्वी में निकलते हुए महसूस होता है क्या, ध्यान देना है। धीरे से राइट हैंड को हम गोद में ले लेंगे। अब हम अपना बायां हाथ आकाश की ओर करेंगे। यहां पर प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया हमारी दाई नाड़ी पर जो भी कुछ असंतुलन है, अत्यधिक गर्मी है, इसे कृपया आकाश तत्व में निकाल लीजिए। कृपया हमारी दाई नाड़ी पर संतुलन प्रदान कर दीजिए। अब यहाँ पर हमारा बायां हाथ उसकी उंगलियों की छोरों से आकाश तत्व की ओर कुछ बहते हुए आप महसूस कर पा रहे हैं क्या? दाहिने हाथ पर हमारी उंगलियों की छोरों पर ध्यान देना है। साथ ही तालू भाग से बहने वाली ऊर्जा चैतन्य की ओर भी हमारा संपूर्ण, जिसे हम अटेंशन कहते हैं, चित्त कहते हैं, धीरे धीरे हम अपना बायां हाथ गोद में ले आएंगे। दोनों हाथ खुले करके गोद में, उंगलियों में अंतर रहेगा। यहाँ पे हम प्रार्थना कहेंगे, श्री माता जी कृपया हमें संतुलित अवस्था प्रदान करें।
कृपया हमें संतुलित स्थिति में स्थापित कर दीजिए। दोनों हाथों पर चैतन्य का जो बहाव है और साथ ही साथ तालु भाग से बहने वाले चैतन्य की ओर भी हमारा सूक्ष्म से अटेंशन अब धीरे से हम अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ अपने तालु भाग पर रखेंगे और उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे। अपनी तालु की त्वचा को थोड़ा सा प्रेस करेंगे घड़ी की दिशा में, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम अपनी तालु की त्वचा को घुमाते हुए प्रार्थना कहेंगे, श्री माता जी कृपया हमारा योग आत्म साक्षात्कार स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारा योग स्थापित कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारा आत्म साक्षात्कार स्थापित कर दीजिए। धीरे से हाथ अपना गोद में ले आइए, दाहिना हाथ गोद में। सीधे बैठेंगे हम, दोनों हाथ खुले रखेंगे और अपना जो अटेंशन है, जो चित्त जिसे हम कहते हैं, वो पूरी तरह से हमारे तालु भाग से यानी सहस्त्रार चक्र से 2-3 इंच ऊपर की ओर देते हुए दोनों हाथों पर भी हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे, चित्त केंद्रित करेंगे हम और उस ऊर्जा के बहाव को अनुभव करेंगे। आपको जो भी ठंडा या गरम लेफ्ट हैंड पे चेक करना है, वाइब्रेशंस कैसे हैं। सूक्ष्म से हमें हमारा जो चित्त है, अटेंशन है, राइट हैंड पे कैसे हैं, गरम हैं, ठंडे हैं, और तालु भाग से निकलती हुई जो ऊर्जा है धीरे से हम आंखें खोलेंगे। अब
हमने बंधन लिए थे ध्यान से पूर्व। अब ध्यान के बाद में जो ये ऊर्जा हमने महसूस की, उसी ऊर्जा को हमें अभी अपने अंदर जो हमने संतुलन स्थापित किया है, तो उसी ऊर्जा के माध्यम से हमें फिर से बंधन लेना होता है ध्यान के बाद। तो आइए हम अब इस ऊर्जा को सेव करना है, हमें डिपॉजिट करना है, अपने अंदर स्टोर करना है। तो हम फिर से बंधन लेंगे। तो देखिए, मूलाधार के सामने हमें अपना बायां हाथ इस तरह से रखते हुए दाहिना हाथ उसके इर्द गिर्द इस तरह से फर्स्ट गोलाकार, फिर उसके बाद सेकेंड हमारा जो स्वादिष्ठान है, फिर थर्ड हमारा जो नाभि चक्र है उसके सामने लाकर, फिर हमारा जो अनहत हृदय चक्र है, फिर हमारा विशुद्धि जो फिफ्थ सेंटर, फिर उसके बाद हमारा आज्ञा, लेफ्ट हैंड हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब हमारे सहस्त्रार चक्र पे पीछे की ओर सर को करते हुए एक गांठ करनी है। सेकेंड टाइम फिर से हमें मूलाधार से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे हमें 2 बार करनी है, 1 और ये 2। अब थर्ड टाइम फिर से हमें हमारा लेफ्ट हैंड कांस्टेंट रखना है, 1 फर्स्ट एनर्जी सेंटर, द सेकेंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द सेवेंथ वन। फिर से हम सिर को पीछे की ओर ले जाएंगे, 1, ये 2 और ये 3, इस तरह से हमें करना है। अब जैसा कि बताया था हमने, बायां हाथ आपको इस तरह से रखना है। फिर हमें जो हमारा नी यानी कि घुटना, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये है सुरक्षा कवच। तो इस तरफ हमने राइट हैंड साइड लाया, फिर राइट हैंड साइड से लेते हुए हमने सहस्त्रार से ऊपर से लेते हुए यहाँ पे ये 1 हो गया। अब ये 2, अब ये 3, अब 4, 5, 6 और ये 7। इस तरह से आपको बंधन लेना ज़रूरी है। तो आज का आपको सेशन कैसा लगा, और इस मेडिटेशन को आप प्रैक्टिस करें, साथ ही पढ़ाई से पूर्व आप बंधन अवश्य लें, जिससे कि हमारा अटेंशन भी स्टेबल हो जाए। हमने आपको सारी जानकारी इस सेशन के माध्यम से आपको बताई है। तो हमारी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस बंधन को लेते हैं तो पूरी तरह से एक प्रकार की सुरक्षा में आप रहते हैं। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।